अफगानिस्तान में मुख्तलिफ सतहों पर सरगर्मियां जारी हैं। हुकूमत तश्कील देने के मामले पर तस्वुर अभी भी साफ नहीं हुआ है। आज तालिबान की नई हुकूमत की तश्कील मुतवक्के है, जबकि पंजशीर के महाज पर तालिबान ने जीत का दावा किया है। उधर वाशिंगटन दौरे पर खारजा सेक्रेटरी HV श्रृंगला की मुलाकात का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की हरकत पर इंडिया और अमेरिका की निगाह है। तालिबान को पाकिस्तान की तायद हासिल है। उन्होंने मजीद कहा कि अगस्त के महीने में हिंदुस्तान की सदारत में कौंसिल में 4 करारदादें मंजूर की गई हैं। अफगानिस्तान पर मंजूर करदा ये करारदादें बहुत अहम है। इस करारदाद में तालिबान से जामा मुज़ाकराती सियासी तस्फिये की मांग की गई है। अफगानिस्तान से जुड़े सभी मामलों पर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू से। शैलेंद्र हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। शैलेंद्र, आज दावा किया जा रहा है कि नई हुकूमत की तश्कील मुमकिन है, तो क्या कितना सच इसमें जाहिर किया जा सकता है? क्या आज मुमकिन हो पाएगी तश्कील? देखिए, जो कल ज़बीउल्लाह की तरफ से बयान सामने आए थे, जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है जी, उन्होंने कहा था कि एक दिन जो है वो डिले हो गया है, यानी कल होना था सुबह की नमाज के बाद, लेकिन वो आज होगा। लेकिन आज कितने बजे होगा इसको अभी लेकर क्लैरिटी नहीं है, और ना ही कोई ट्वीट, ना ही कोई बयान इसको लेकर सामने आया है। कल भी ये बयान जो है वो सोर्सेज के हवाले से और एजेंसीज के हवाले से खबरें आ रही थी। लेकिन अहम बात यह है कि जो बातचीत है वो लगभग तय हो चुकी है। ये लगभग कंफर्म है कि हबीबुल्लाह अखुंज़ाद ही वहाँ के सुप्रीम लीडर होंगे जी, और मुल्ला बरादर जो है वो अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं अफगानिस्तान के। और वहीं जो मुल्ला याकूब और जो बाकी लीडर्स हैं उनको प्रोमिनेंट पोस्ट मिल सकती हैं, बड़े मंत्रालय मिल सकते हैं अफगानिस्तान की नई सरकार में। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल पूरी दुनिया के जो तमाम मुल्क हैं वो नजर बनाए हुए हैं किस तरह की शेप वहां पर आती है गवर्नमेंट में, क्योंकि ये देखना जरूरी होगा कि क्या ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट है या नहीं, और क्या इसमें पुरानी सरकार के जो नुमाइंदे रहे हैं, चाहे अब्दुल्ला की बात करें या हामिद करजाई या फिर हिकमत यार की बात करें, और वहीं जो माइनॉरिटीज हैं जिसमें हजारा शामिल है, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, क्या उनको भी शामिल किया जाएगा? नहीं, ये इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल नजर बनी हुई है। उसके बाद ही जो तमाम मुल्क हैं, जो रिकॉग्निशन की बात हो रही है, इसके लिए लगातार तालिबान मुलाकातें कर रहा है। एम्बेसडर से, इंडियन एम्बेसडर की मुलाकात उनकी हो चुकी है। तो ऐसे में उसके बाद ही ये तय होगा कि किस तरह की सरकार वहां आती है, कि उसको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए या नहीं। वहीं शैलेंद्र, जो तालिबान के एक स्पोक पर्सन है शेर मोहम्मद, उनका बयान भी सामने आया है कि जो 20 साल से हुकूमत में थे उनमें से लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरा बयान ये भी है कि महिलाओं को, खवातीन को और जो भी लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? दोनों अलग अलग इशारे दे रहे हैं। देखिए, पहली बात ये जो माना जा रहा है कि जैसे ही वहां पर तालिबान का टेक ओवर हुआ, उसके बाद वहां पर जो देश में मौजूद पुराने नेता थे, जिसमें हामिद करज़ई, अब्दुल्ला, हिकमत यार, इनकी मुलाकात हुई थी एक तालिबान लीडर से जी। हालांकि अब ये साफ नहीं है कि क्या जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन ये कहा जा रहा है जिम्मेदारी दी जाएगी। और वहीं महिलाओं के लिए, ख्वातीन के लिए कहा गया है कि उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा, लेकिन वो मंत्रालयों में काम कर सकती हैं। हालांकि ये पहले हम देखते आ रहे हैं कि तालिबान रेजिम किस तरह की रही है, लेकिन इस बार एक रिफॉर्म तालिबान की वो बात कर रहे हैं। लेकिन जो इंडिकेशन अभी तक मिल रही है उसे यही लग रहा है कि ज्यादा बदलाव नहीं है, और वही पुराना तालिबान है जो वापस काबिज हुआ है अफगानिस्तान पर। लेकिन फिलहाल नजर सबकी यही है, और तालिबान पर भी इस बात का दबाव है कि अगर दुनिया भर के देशों से रिकॉग्निशन चाहिए तो ये जरूरी है कि वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए जिसमें सभी का रिकॉग्निशन। चलिए, तो आज ये तस्वीर साफ हो सकती है कि तालिबान हुकूमत की तश्कील आज होगी कि नहीं। शैलेंद्र, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का बयान सामने आया है, जिसमें अफगानिस्तान की मदद करना हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है कहा गया है। आपको बता दें, आलमी बरादरी तालिबान से क्या चाहती है ये UNHC की करारदाद में वाज़ेह है। अफगानियों को बुनियादी हुकूक फराहम किए जाएं, खवातीन और बच्चों के हुकूक और आने जाने की आज़ादी फराहम हो। हम लोगों के इनखला के मसले पर तालिबान से राब्ता बनाए रखेंगे।
काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन की बहाली के लिए काम कर रहा है। हम हमारे साझेदार कतर और तुर्की से इस सिलसिले में राब्ता बनाए हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि यूएनएचसी की करारदाद में वाजे किया गया है कि अफगानियों को बुनियादी हुकूक फराहम किए जाएं तालिबान की तरफ से, खवातीन और बच्चों के हुकूक और आने जाने की आजादी भी फराहम हो। हम लोगों के इनखला के मसले पर तालिबान से राब्ता बनाए रखेंगे। वहीं ये भी कहा गया है कि काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साझेदार कतर और तुर्की से भी इस सिलसिले में राब्ता बनाए हुए हैं। तो इस वक्त की अहम खबर, आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया आज इटली के 4 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। मंडाविया इटली में होने वाले G20 वज़राए सेहत के इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी वबा कोरोना की तबाहकारियों के बीच इस मीटिंग को अहम माना जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ समिट में भी हिंदुस्तान ने कोरोना से पैदा शुदा चैलेंजेस और मौक़ों पर अपना मौक़िफ़ पेश किया था। ख्याल रहे कि दुनिया कोरोना की जद में है और उससे दुनिया भर में अब तक 45 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि वजीर सेहत मनसुख मंडाविया आज इटली के 4 रोजा दौरे पर रवाना होने वाले हैं। हालांकि मंडाविया इटली में होने वाले G20 वज़राए सेहत के इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी वबा कोरोना की तबाहकारियों के बीच इस मीटिंग को अहम माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। तीसरी लहर के आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उसी को लेकर जो तमाम तर तैयारियां हैं ताकि तीसरी लहर के कहर से बचा जा सके, उसी के पेश नजर भी इस दौरे को अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, गुज़िश्ता दिनों ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ समिट में भी हिंदुस्तान ने कोरोना से पैदाशुदा चैलेंजेस और मौक़ों पर अपना मौक़िफ़ पेश किया था। ख्याल रहे कि दुनिया कोरोना की जद में है और इससे दुनिया भर में अब तक 45 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। तो लगातार कोरोना का कहर जारी है और दुनिया भर की जो हम तादाद बता रहे हैं 45 लाख से ज्यादा की अमवात हो चुकी है कोरोना से। और वहीं लगातार मुल्क में भी रोज कोरोना के केसेस में तेजी और कमी देखी जा रही है। हालांकि कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम जो है वो लगातार तेजी से की जा रही है। अब तक 65 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। इसी जिम्न में जो मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया का इटली का 4 रोजा दौरा है, उस पर भी हमारी खास नजर बनी रहेगी, क्योंकि कोरोना के हालात से जिस तरीके से पूरी दुनिया निमट रही है, ऐसे में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसकी कारकर्दगी अहम हो जाती है। तो वहीं मनसुख मंडाविया इटली के 4 रोजा दौरे पर जा रहे हैं। हाई कोर्ट में जजों की खाली ओहदों को पुर करने का अमल तेजी से जारी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मुल्क की 12 हाई कोर्टों के लिए 78 जजों के नामों की सिफारिश की है। सह रुकनी कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 16, केरल हाई कोर्ट के लिए 8, कलकत्ता और राजस्थान हाई कोर्ट के लिए 6-6, गुवाहाटी और झारखंड हाई कोर्ट के लिए 5-5, पंजाब, हरियाणा और मद्रास हाई कोर्ट के लिए 4-4, जबकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए 2 वकीलों की जज के ओहदे पर तकर्रुरी की सिफारिश की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की कारकर्दगी का जायजा लेगी। एक जांच एजेंसी की हैसियत से सीबीआई की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। केस दर्ज करके जांच शुरू करना ही सीबीआई का काम नहीं है। अदालतों के जरिए मुलजिम को सजा दिलाने में इसके रोल की जांच होगी। मामलों को उसके मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने में उसके रोल की जांच होगी। जस्टिस संजय किशन कोल की क़यादत वाली बेंच ने सीबीआई को दी हिदायत। सीबीआई डायरेक्टर को तमाम रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट अब सीबीआई की कारकर्दगी का जायजा लेने वाली है। देखिए, साफ तौर से ये कहीं ना कहीं सीबीआई के लिए भी एक बड़ा टास्क होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि सीबीआई केवल केस रजिस्टर करके केस को आगे कितने स्तर तक बढ़ाती है ये देखना होगा।
क्योंकि एक अपील थी जिसमें सीबीआई ने 542 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील उसने फाइल किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस पूरे मामले को देखना चाहती है कि सीबीआई कितने ऐसे मामले हैं जिनको फाइनल स्टेज तक ले जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई के निदेशक को यह भी कहा है कि सीबीआई के जो डायरेक्टर है वो उन मामलों की एक डिटेल रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें, जिसमें ये बताया गया हो कि एजेंसियां जो है वो निचली अदालतों और हाईकोर्ट तक अभियुक्त को दोषी ठहराने में सफल रही है। यानी कि साफ तौर से अगर साहिबा ये कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई से सीधे तौर पर ये जानना चाहता है कि कितने ऐसे केस हैं जिनको सीबीआई फाइनल स्टेज तक ले जाती है और इसमें जो दोषी हैं उनको हाईकोर्ट तक दोषी ठहराने के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के मामले में भी एक सुनवाई की गई थी, जिसमें जस्टिस यूयू ललित ने सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया था और ये कहा था कि सीबीआई केवल केसों को रजिस्टर करती है, उनको उनके आगे क्या प्रोसीजर जो होता है उसमें सीबीआई ढिलाई बरतती है। और अब जस्टिस संजय किशन कौल की तरफ से जिस तरह से कहा गया है कि वो इन तमाम मामलों को कंसीडर करेंगे और ये परीक्षा करेंगे कि आखिर सीबीआई कितने ऐसे केस है जिनको फाइनल स्टेज तक पहुंचाती है। तो देखना बेहद अहम होगा जब 4 हफ्ते के बाद दोबारा इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो सीबीआई अपनी क्या डिटेल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करती है और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को कैसे कन्विंस करती है कि आखिर 542 दिन के बाद उसने अपील क्यों फाइल की और इसके पीछे की देरी की वजह क्या है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से मुल्क में केसेस सामने आ रहे हैं, लोग ज्यादातर हर मामले में सीबीआई जांच का मुतालबा करने लगते हैं, तो ऐसे में ये इस तरीके की जांच करना अहम हो जाता है और सीबीआई के डायरेक्टर को तमाम रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुशील, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। यूपी में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। इसके अलावा मुतासरीन की मदद भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया था। बहराइच, गोंडा, बलरामपुर में सैलाब ज़दा इलाकों का हवाई दौरा किया था। जाविर जरूरतमंदों तक इमदाद बहम पहुंचाई थी। वाज़ेह रहे कि यूपी के इन सैलाबज़दा इलाकों के जायजे के लिए सीएम योगी ने अफसरान को मुकर्रर किया है। 75 अजला में 75 अफसरान मुकर्रर किए गए हैं जो वहां की ताज़ा सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों की ताज़ा जानकारी पहुंचा रहे हैं। बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान के 6 अजला में हुए परिषद और पंचायत चुनाव के आज नतायज का ऐलान होगा। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, दौसा, सिवाई माधोपुर और सिरोही में हुई वोटिंग की आज गिनती होने जा रही है। वाज़ेह रहे कि इस इंतखाबात में 199 जिला परिषद और 1538 पंचायत समितियों ने इस इंतखाबात में हिस्सा लिया था। 3 मराहिल में 64.40% वोटिंग हुई थी। तो कोरोना के हवाले से इस वक्त की ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के हवाले से खबर बता रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना के ताज़ा एदाद-ओ-शुमार आ गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 42,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। 36,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। 340 मरीजों की मौत हुई है। 3,99,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं। तो हर रोज वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। आज पिछले 24 घंटों के दौरान 42,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जिसमें 36,000 से ज्यादा जो मरीज हैं कोरोना के वो सेहतयाब हुए हैं। वहीं अगर अमवात की बात करें तो 340 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। वहीं 3,99,000 के करीब एक्टिव मामले अभी भी हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। टोक्यो पैरालंपिक शूटिंग में मनीष नरवाल ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है।
P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में मनीष नरवाल ने गोल्ड जीत लिया है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में हिंदुस्तानी एथलीट्स का लगातार शानदार मुजाहरा जारी है। हिंदुस्तान के खाते में दूसरा गोल्ड भी शामिल हो गया है, माफ कीजिएगा, तीसरा गोल्ड भी हिंदुस्तान के खाते में शामिल हो गया है। टोक्यो पैरालंपिक शूटिंग में मनीष नरवाल ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में उन्होंने ये गोल्ड जीता है। तो लगातार टोक्यो पैरालंपिक्स में हिंदुस्तान का मुजाहरा शानदार देखने को मिल रहा है। क्रिकेट के मद्दाहों को ओवल टेस्ट में अभी तक अच्छा मुकाबला देखने को मिला है। मैच इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। पहली पारी की बुनियाद पर मेजबान इंग्लैंड ने 99 रन की बढ़तरी हासिल की है। टीम इंडिया इस खसारे को पाटने में लगी हुई है। दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और केएल राहुल ने टीम को ठोस शुरुआत दी है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर इंडिया ने बिना कोई विकेट गंवाए 43 रन बना लिए हैं। राहुल 22 जबकि रोहित 19 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। टीम इंडिया अभी इंग्लैंड से 56 रन पीछे चल रही है। तीसरे दिन गेंद और बल्ले के बीच अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।